పరిశుద్ధమైన మా ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, ఈ సాయంకాల సమయం మరొకసారి ప్రభా నీ సన్నిధిలో చేరి మరి కుటుంబాలుగా నిన్ను ఆరాధించుటకు, స్తుతించుటకు, ఈ వాక్య ధ్యానము చేయుటకు మరి తండ్రి మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయంను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. మరి తండ్రి, ఈ కూడిక ఈ మీటింగ్ అంతట్లో ప్రభా మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందమని అడుగుచున్నాం. మరి చేరి వచ్చే ప్రతి బిడ్డను కుటుంబాన్ని మీరు దర్శించి నీ వాక్య బలము చేత నింపుమని అడుగుచున్నాం అయా. మరి మా మనోనేత్రాలు తెరిచి గ్రహించటకు నీ కృప దయచేయండి తండ్రి. ఓ గొప్ప దేవా, నీవే మరి తండ్రి స్తుతులకు పాత్రుడవు కాబట్టి ప్రభా నీకే మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాస్తుతులు సమర్పించుకొంచున్నాం. మరి ఎటువంటి కీడు శోధనలు కలగకుండా, ఆటంకములు కలగకుండా ప్రభా నీవే ఆది నుండి అంతం వరకు తోడయుండుమని మరి చెప్పబోయే బిడ్డను బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీకే స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించి యేసునామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Yeah, we all very much know Sister Meena people, Puppal. Meena Puppal. Yeah, Meena Puppal garu. We are very glad that we are in association with Meena Puppal garu for a long time as TFC Globe families. We every day we gather together, and sister is very prompt in joining and be a participant as we are all, and she has been very encouragement. She has been special singer, in fact, for the Hindi version songs of her community. That's all glory to the God. Now I hand over this prayer time to Sister Meena Garu to lead us in the holy time. Thank you, sister. Yeah, thank you very much, Brother Edward. आइए हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, पिता की महिमा स्तुति करें और उसके वचन की ओर अपने मनों को लगाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे दया के सागर हमारे परम पिता परमेश्वर, आज इस संध्या की बेला में एक बार हम सब आपके सामने घुटने टेक कर आपसे विनती करते हैं, इस मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि किस सुचारू रूप से आपने अपनी इस पारिवारिक मीटिंग को सफल बनाने में हम सबों को सहयोग दिया है। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा है ताकि हम स्तुति और गान करके आपके नाम की जय जयकार सारे संसार में फैलाने हो सके। आज के इस मीटिंग में हम सबों का ध्यान को एकाग्र पिता परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीष से भरपूर कर, मेरी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. Amen. वचन की शिक्षा में जाने से पहले एक छोटा सा गीत गाएंगे। गीत के बोल तो आप लोगों को भी शायद आता होगा, यदि तेलुगु में भी आता होगा तो आप लोग गाइएगा। मैं शुरू कर रही हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। मैं बढ़ूं घटे, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस।
कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, जहाँ जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। एक और गाना मैं गाऊंगी आप लोगों के सामने। वो एक तेलुगु गाना है, पहली बार ट्राई कर रही हूँ गाने की। Please go ahead, sister. We enjoy your songs. ना जीवं ना स्वर्वं नीवे देवा, ना जीवं ना स्वर्वं नीवे देवा। ठाकुर के बलि అయినా గోరే పిల్ల, నా కొరకే రారున్నావు మేషయ్యా। నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, తప్పిపోయిన నన్ను వెదికి రక్షించిన మంచి కాపరి నాకాయి ప్రాణ में चितवी। एम्मे वागलुनी निमले प्रेम काई, विरिगी नलगिन हृदयेनो नेनार्पिंथनु। ना जीवं ना सर्वं नीवे देवा, ना सर्वं ना जीवन नीवे देवा। नीवे 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 देवा, नीवे 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 देवा। थैंक यू। आइए अपन वचन में जाने में से पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। आज का वचन जो पाया जाता है, पहला इतिहास क्रॉनिकल फर्स्ट चैप्टर 16 30th to 35 5th वर्स। उसमें ये इस प्रकार लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है। मैं सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वे पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और वह यही कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हम सबको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय
बड़ाई करें। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर और पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए छोटी सी विनती से अपना वचन का ध्यान को शुरू करेंगे। जीते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आज हम बाइबल में से जो कुछ भी पढ़े हैं पिता परमेश्वर अपने जीवन में उसे उतारने वाले हो सकें और अपने जीवन से मसीहत को चमकाने वाले हो सकें। जीवते पिता परमेश्वर, हम सबों के मनों को एकाग्र कर आप अपनी उपस्थिति को हम सबों के बीच में एहसास दिलाइए। जीवते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरी विनती को सुनिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र मानवता के अस्तित्व के लिए स्वर्गीय संदेश देता है, जिससे हम साधारण मनुष्यों को अपना स्वर्गीय अस्तित्व, हम लोगों को अपनी स्पिरिचुअल सोल की अनुभूति होती है। प्रेम, क्षमा, दया, करुणा के साथ सच्चे पश्चाताप की गूढ़ता बाइबल हमें सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह सदा दृष्टांत में बातें किया करते थे, क्योंकि मेडिकल साइंस बताती है पिक्टोरियल मेमोरी सब अनकॉन्शियस माइंड में स्थित हो जाती है, वो परमानेंटली अपने पास में बनी रहती है। और इसलिए आज भी जो भी छोटी छोटी कहानियां हैं सब कार्टून्स के तौर पे बच्चों को बताया जाता है कि उनके दिमाग में वो शिक्षाप्रद कहानियां जमी रहें। जब सब पापी चुंगी लेने वाले, जो लोन पे ब्याज लेने वाले प्रभु यीशु के पास आने लगे तो उन्हें फरीसियों ने रोका और फरीसी कुड़कुड़ाए कि ये क्यों उसके पास में जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को छोटे छोटे दृष्टांत के रूप में, छोटी छोटी स्टोरी के रूप में अपने जीवन को किस प्रकार करुणामय, किस प्रकार सोलफुल बनाना है, ये शिक्षा दी। वैसे तो अपनी बाइबल में कई प्रकार के दृष्टांत हैं, जैसे खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। ये सब कहानियां बहुत सीधी सादी हैं, लेकिन सब हमको हेवनली स्टडी की तरफ ले जाती हैं, हम सबों को अपने स्वर्गीय संदेश को ग्रहण करवाती हैं। एक पिता और दो पुत्र, एक छोटा संपत्ति का हिस्सा मांगता है, पिता दे देता है। परदेश में व्यभिचार करता है, कुसंगति में पड़ के पूरे पैसे को उड़ा देता है। अकाल पड़ता है तो वो कंगाल हो जाता है, उसे खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। वो सुअर लोगों को, जो पिग्स लोगों को पी दी जाती है, फली दी जाती है, उसको खाने के लिए मजबूर हो जाता है, पर वो चीज भी उसको नसीब में नहीं होती है। तब देखिए, जब वो सब चीजें, जब वो अपने पिता को छोड़कर चला जाता है अपने आप को अहम करके, तब उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। उसे अपना एहसास होता है, उसे अपने ओरिजिन का एहसास होता है, अपने पिता की सामर्थ्य को याद करता है और पश्चाताप करता है और अपने घर वापस लौटने की सोचता है, और वो अपने घर वापस लौटता है। शायद उसके दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें चलती हुई आती होंगी कि मैं जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद उसे पिता की बहुत कड़ी और कठोर बातें सब याद आने लगती हैं। प्रतिक्रिया की उम्मीद थी कि मेरे पिताजी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन लिखा है वह अभी दूर ही था कि उसे उसके पिता ने देख लिया और उसे गले से लगा लिया। देखिए, अपना पिता जो अपना परमेश्वर है, वो भी अपन से इसी प्रकार का प्यार करता है। अच्छे से अच्छा पहनाया उसे, अच्छे से अच्छे पैरों में चप्पल जूते दिए, सर्वोत्तम भोजन का इंतजाम किया और उसे कुछ भी नहीं पूछा, उसे डांटा तक नहीं। पिता की यही खासियत होती है। तो प्रियो, स्वर्गीय पिता भी जब हम अपनी आत्मा से अच्छे होते हैं, अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा अच्छे रहते हैं, तो अपना पिता भी अपन से इसी प्रकार का प्रेम करता है। वो सभी संतान, सभी हम सब परमेश्वर की दृष्टि में एक हैं। पहले उसकी सारी पिता को देखिए, पिता हमेशा बच्चों की सारी मर्जी को पूरा करता है। वो अपनी संतान के अपराधों को, गुनाहों को, सबको क्षमा करता है। वो सिर्फ
ये सोचता है कि मैं पिता हूं और अपने बच्चों को गले लगा लेता है। पिता संतान के प्रति सदा दया रहता है, जिस प्रकार से अपना परमेश्वर दयामय यीशु है। संतान के लौटने पर आनंद करता है। तो प्रियो, अपना प्रभु यीशु मसीह भी यदि हम अपने आप को, अपने जीवन को उसे अर्पण कर दें तो अपना प्रभु भी बहुत प्रसन्न होगा। अपनी सारी सांसारिकताओं को छोड़कर अपने उस सोलफुल लाइफ को जिए तो हमारा परमेश्वर बहुत ही खुश और आनंद होगा। ऐसे जब हम हृदय में सच्चे पश्चाताप करते हैं और अपने पिता के पास लौटते हैं, यदि हम अपनी जीवन में, क्योंकि ये सांसारिक जीवन है, हर एक मनुष्य से गलती होती है, हर एक मनुष्य का मन लोभी, घमंडी और किसी भी प्रकार की बुरी चीजों में सांसारिकता को देखते हुए लगता है, लेकिन हमारा प्रभु हमसे घृणा नहीं करता। वो हमसे अपने समान प्यार करता है। वो हमारे पापों का लेखा नहीं लेता है, वरन क्षमा करके हमको स्वर्ग में आनंद देता है। जैसे ही जरूरत होती है अपने पिता के पास सच्चे पश्चातापी हृदय से लौटते हैं तो हम सब अपने जीवन को खुशहाल जीवन महसूस करते हैं। तो प्रियो, क्योंकि परमेश्वर करुणामय है और जितने जन हैं उसके लिए, इसीलिए अपने लिए धन्यवाद के साथ ऐसे ही लोगों की वो सुधि लेगा। ईश्वर की काम, हमें अपने आप को ईश्वर के काम में लगाना चाहिए। हमें करुणामय होना चाहिए, जैसे उसकी करुणा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। ईश्वर हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो। आइए पूरे समर्पण, विश्वास, प्रेम के साथ परमेश्वर के कार्यों को करें। उसकी भलाई और करुणा सदा हमारे साथ बनी रहेगी। हम सब मसीही हैं तो मसीही जीवन बहुत अद्भुत है प्रियो। छोटी छोटी आशीषों में खुशियां ढूंढ लेना, कागज के फूलों में खुशबू ढूंढ लेना, कलीसिया में फरिश्ते ढूंढ लेना, ये सब मसीही जीवन की निशानी है। हमारा ईश्वर हमें ऊपर उठा के चलता है, वो कभी भी नीचे गिरने नहीं देता है। हमें जीवन के लिए ये सब, अपने जीवन का अंतिम समय आ चुका है प्रियो। हमें अपने जीवन में 3 प्रश्नों के लिए तैयार रहना है कि हमें विचार करना है, और यदि वो अधूरे हैं तो हमें उन कार्यों को पूरा करना है। पहला क्वेश्चन है, क्या मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिया है? यानी अपने जीवन को विवेकपूर्ण कार्यों में लगाना है, गरीबों की सेवा करना है, गरीबों को की रक्षा करना है, बीमारियों की हेल्प करना है। दूसरी बात, क्या मैंने दूसरों से मसीह के समान सच्चा प्रेम किया है? जैसा पिता परमेश्वर अपने से प्यार करता है, क्या हमने भी अपनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से अपने समान प्रेम रखा है? और तीसरा, क्या मैंने वास्तव में सच्चे मन से सेवा की है? ये 3 ऐसी अहम बातें हैं मेरे प्रियो कि हमको डेथ बेड में जाने से पहले हमको खुद को जवाब देना है कि हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है और आज का जो समय है, हम सब अपने में इतने डरे हुए हैं। हमारे कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के डर, जैसे अज्ञात डर, अननोन फियर, असफलता का भय, मृत्यु का डर, कंगाल होने का डर। ये सब क्यों होते हैं? ये सब अविश्वास के कारण होते हैं। यदि हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर अडिग है तो हम सबों को इस प्रकार की किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। हमें अपने आप में फॉल्स ईगो डेवलप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से हम परेशान होंगे। अनावश्यक धन एकत्रित करने की होड़ में नहीं रहना चाहिए। जितना हमारे प्रभु ने अपनी मर्जी से हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आज हमारे जीवन में विश्राम नहीं है। जो विश्राम जो प्रभु हमको देना चाहता है कि हम किस रीति से विश्राम करें। जब आप विश्राम की स्थिति में हम सब होते हैं तो मन हमारा प्रसन्न रहता है, विश्वास जागृत होता है, सुख की अनुभूति होती है, फिर
बड़े आनंद के साथ, बड़ी महिमा के साथ हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है, उसी प्रकार हम भी दूसरों से, अपनों से, सबसे अपने यीशु का नाम रोशन करने के लिए सभी से प्यार करें और अपने आप से, अपने आप के कार्यों को, अपने आप के स्वभाव को, अपने आप के कर्मों को कभी ऐसा ना होने दें कि जिससे हमारी मसीहत पर धब्बा लगे, हमारे परमेश्वर का नाम अच्छा ना हो। प्रियो, आप सबसे यही निवेदन है कि प्रभु हम सबों को बहुत आशीष और बरकत से भरपूर रखे और सबों को उत्तम स्वस्थ प्रदान करे। आइए इस आराधना में हम अंत में प्रार्थना करेंगे। जीव तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जबकि ये टीएसटी ग्रोथ फेलोशिप पिता आज अपने 111वें दिन पे पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा है, ताकि हम अपने नाम को पिता, आपके नाम को इस दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाले हो सके। जीवते पिता परमेश्वर, हम सबों के विश्वास को दृढ़ कर कि आज की मीटिंग में आज आप हमारे बीच में थे यीशु मसीह। हमारा विश्वास यूं ही दृढ़ है, उसे आप अपने मजबूत हाथों से पकड़ के रखिए। जीवते पिता परमेश्वर, इस पैंडेमिक सीजन में जिनका भी जीवन सब बर्बाद हुआ है, जीवते पिता परमेश्वर, जिनके दिलों में दुख है, उन सबों को शांति प्रदान कर मेरे परमेश्वर। और जितने भी जवान अपनी स्टडी को लेके, अपनी नौकरी को लेके सब चिंतित है पिता परमेश्वर, उन सबों का मार्ग तू ओपन कर जीवते पिता परमेश्वर। और हम सबों को आज रात में अपनी आशीष से मामूर कर, हम सबों के भंडार को अपनी बरकत से भरपूर कर पिता परमेश्वर। और आपसे क्या मांगो, आप तो मेरे मांगने से पहले जानते हैं कि मुझे किन किन बातों की तकलीफ है पिता परमेश्वर। हम सबों को किन किन बातों की चिंता है यीशु मसीह, वो सब आपके नाम से दूर होने वाले हो सके। मेरी इस विनती को अपने कपड़े में से छुआने दीजिए, ताकि इससे सामर्थ्य निकले और मेरी मांगी हुई वस्तु पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन। ब्रदर, अभी समय है अपने पास ना? Yeah, yes, sister. You have I sufficient time. want to sing one more song, brother. Please go ahead, sister. Yeah. आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। छेदे हाथ पसारे हुए, छेदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भोर उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए,
यीशु राजा बुलाता है, आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है. Thank you, brother. Over to That you, was a great, Edward. that was a great song, sister. Yeah. Almost all the three songs we knew. The first Hindi song and the third Hindi song. There are Telugu versions for these songs also, sister. Probably Yeah. our elders must be knowing. Yeah. Yeah, and I could recollect something. And thank you very much, sister, for the scripture leading you have given us from Chronicles. Thank From you. First Thank you. Chronicles, whatever the scripture leading you have given us, as we have our special participant from China. So I would like to, I would like to tell to brother Jerome Chan little things that if we have faith in us, the fear will be, we don't have fear of anything. The unknown fear will be removed from us if we have faith in our Lord. That was the takeaway from me from the Chronicles, as well as we should be filled with love, compassion. We should be kind-hearted as our Lord is kind-hearted. We call it in Telugu as Karuna Mayudu. In Telugu, it is as Karuna Mayudu, and in Hindi, sister, Hindi में क्या बताएगा sister? Karuna Mayudu को kind heart. Yes, kind heart, Dayalu. Dayalu, yeah. In Hindi they call it as Dayalu, Yeah, and in yeah. and in Telugu, Karuna Mayudu. Yeah. In English, it is kindness. God's kindness, His grace, His mercy is with us. So we are alive. We are saved. We are been reconciliated with our Heavenly Father just because of His sacrifice on the cross. We praise God for everything He did for us. These are the good things we develop in our daily association, in our daily fellowship with our Lord. As family, when we come together and read the Bible and pray, we exchange many things by telling, by expressing, by feeling, and that is the one stand for every solution. जीवन में जो भी अपने को समस्या मिलेगा, हर समस्या का हल, it's the scripture, it's the God's word, and it's the prayer in association. So I hope, brother, probably you must have followed here and there. Probably you may not be followed, but we always love, and we always willing to be associated, willing to have the fellowship with you, brother. I don't know what's the time at China. Which country you belong, brother? Or which state you belong at China? Right now it's 10 o'clock p.m. 10:00. I'm in China. People's Republic of China, if you want to be specific. And province right now, I'm in the the province in the middle part of China, which is written as Henan, which pronounced like Henan, something like that. Henan. Yeah, Henan. Yeah, Henan. Yeah, Henan. Yeah. The place is called Henan. Yeah, Henan province. Yes, Henan. And as it is 10 in the morning at Henan, probably you must be getting ready. Night. 10 o'clock night. Okay. Night. Okay. I thought you must be getting ready for church because you are wearing all formal. You are in the formal dressing. No church is in China. You are not familiar with the situation here. It's not like a very religious country here. I heard in the news, brother. Now I get it, right? Okay.
Yeah. Yeah. Anyhow, brother, participating in the fellowship of the Lord is important wherever we are. So we thank you and welcome you every day whenever it is possible. You can also get prepared if you have if you want to sing a song either in your language or in English or anything, or if you want to share anything, we have time for another 9 minutes. So you can also come forward, and amidst of us, we also have Brother Joshi Praveen Anna and Sundarao Anna, as well as Sister Mary Siona. They are there. So our Premraj Anna side, మీరు కూడా ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలంటే షేర్ చేసుకోవచ్చు. Yeah. Jeremy brother, Oh. are you willing to sing a song or share something or from the scripture? I just want to say thank you very much. I'm so glad to be here, and I just heard the song sang by Mina, and my body just feel very smooth. It's like some kind of medicine. It just got me. Before I feel like stuck. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Thank you. You must be touched with the song, and God must be with the tune and with the expressions. God must be speaking to you, brother. Yes, of course. Yes. Sister, by the way, the song sang by Mina. Sometimes, have you watched the movie? Slumdog Millionaire. Okay. Her song just remind me of the clip when the guy just peel out the eyes of a little boy. Every time I heard some of the fragment, and I just remind this clip of the guy just use a spoon to carve out the eyeball of that little boy. a little bit just remind me of this. It's a little bit filling, but except that, all is good. I love it. I love the songs. And if you tell me that do I want to sing a song, I really don't know. What's that song do I recall? Maybe like silent night, holy night, all is calm, all is bright. Da 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 da. I'm not good with English song. Da 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 da. Jesus, da 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 da. Yeah. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round you, Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Yeah, thank you. Holy night. Shepherd square at the side, glory stream from heaven after. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Yeah. Yeah, thank you. That's beautiful. Yes. Yeah, that was a good song. And how are the preparations for Christmas going on, brother? No Christmas here. I'm not a Christmas man. Happy holiday. Yeah. It's just there's no like Christmas.
yesterday you were telling that you are looking for an ally. I mean, you are looking forward for your loved one to accept your marriage proposal. So, Yeah. I just I sent her a message, a video message saying that I can you accept my proposal, but she doesn't reply. It's like a very weird thing, you know. The first thing I have to tell you that I think, you know, my loved one are not one, are ones, plural. So I think they are twins. Their names are Winnie and Cherry, but the relationship between our three are very complicated and very weird as far as I'm concerned. And but they are all I love, you know, but things are very weird, you know. I can't explain, you know. I don't know what the future will be, you know. okay, brother, It's whatever it is, yeah, whatever it is, brother, we will keep everything in the Lord's prayer. Our Lord is watching over every corner of this planet, and He is very much known of everything. So God will definitely help you. Our families will also remember you and your future in our prayers. So why don't you lead the closing prayer now? okay. Prayer. I just say from from Matthew, right? Okay, that Okay. one. Yeah. Okay, We okay, have only okay. one or 2 minutes, brother. Please go ahead. Yeah. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us today our daily bread continuously. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and glory forever. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you so much, Uh, brother Jerome. That was so nice to talk to you, and so glad that you are with us. Okay, dear okay. brothers and sisters, we will just adjourn now. We will, as we are, the Zoom will be closing the program. So, Sister Meena Garu, once again, thank you for wonderful singing and